Question number 7. The key moments in this question are Newton's laws of motion and inclined plane motion. Newton's laws and inclined plane motion. Two particles P and Q of masses 0.3 kg and 0.2 kg respectively are attached to the ends of a light inextensible string. This is light inextensible string. The string passes over a fixed smooth pulley which is attached to the edge of a smooth plane. This inclined plane is smooth. इसका मतलब है कि कोई friction नहीं है. The plane is inclined at theta degree to the horizontal. This angle is theta. This is horizontal surface. Sin theta is equal to 3/5. यहाँ पे एंगल नहीं दिया हुआ बल्कि रेशियो दी हुई है. Sin theta is equal to 3/5. P particle lies on the plane. This is a plane. This is a particle P lies on the plane, and Q hangs vertically below the pulley at a height of 0.8 meter above the floor. This is the floor. This is the height of the particle Q from the floor. 0.8 meter. The string between P and the pulley is parallel to the line of greatest slope of the plane. P is released from rest and Q moves vertically downward. P is released from rest. इनिशियल स्पीड इसकी 0 होगी और पार्टिकल Q की भी इनिशियल स्पीड 0 होगी क्योंकि एक ही स्ट्रिंग के साथ दोनों पार्टिकल अटैच हैं. पार्टिकल P जो है ये इंक्लाइंड प्लेन पे मूव करेगा और पार्टिकल Q जो है ये वर्टिकली मूवमेंट होगी. इसकी वर्टिकल मूव करेगा डाउनवर्ड टू द टुवर्ड्स फ्लोर. फाइंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग एंड मैग्नीट्यूड ऑफ द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल. हमने इस स्ट्रिंग में टेंशन फाइंड करनी है और मैग्नीट्यूड ऑफ द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल. दोनों पार्टिकल का एक्सेलरेशन सेम होगा क्योंकि स्ट्रिंग एक ही है जिसके साथ वो अटैच है दोनों पार्टिकल्स. अब हम यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल हम जितनी भी पॉसिबल फोर्सेस हैं इस सिस्टम पे वो रिप्रेजेंट करेंगे. पार्टिकल P का वेट वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट करेगा. 0.3 kg इसका मैस है. पार्टिकल P का वेट जो है वर्टिकली डाउनवर्ड 0.3 g. टेंशन इन द स्ट्रिंग. टेंशन फोर्स है जिसकी डायरेक्शन टूवर्ड्स पुली होगी. दिस इज टेंशन. डायरेक्शन ऑफ द टेंशन टूवर्ड्स पुली. in the same way tension की डायरेक्शन टूवर्ड्स पुली on the side of particle Q and weight of the particle Q vertically downward 0.2 g. अब हमने फाइंड करना है टेंशन इन द स्ट्रिंग और मैग्नीट्यूड ऑफ द एक्सेलरेशन. जिस एक्सेलरेशन के साथ ये मूवमेंट जो है हो रही है. एक्सेलरेशन इन बोथ द पार्टिकल सेम बिकॉज स्ट्रिंग इज सेम. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम पार्टिकल P के लिए इक्वेशन ऑफ मोशन बनाएंगे यूजिंग न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन. F is equal to ma. We will use this न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन. अब नेट फोर्स देखते हैं पार्टिकल P पे क्या है और Q पे क्या है. फॉर पार्टिकल P यूजिंग न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन ये देखें इसकी मूवमेंट जो है अपवर्ड है. तो सो नेट फोर्स आएगी T माइनस वेट का कंपोनेंट. वेट इसको रिजॉल्व करेंगे. पहले हम रिजॉल्व करेंगे तो एक कंपोनेंट इस वेट ऑफ पार्टिकल P इज रिजॉल्व एंड फाइंड टू कंपोनेंट्स. दो कंपोनेंट्स आएंगे. एक कंपोनेंट अलोंग द प्लेन और दूसरा परपेंडिकुलर टू द प्लेन. ये कंपोनेंट जो है ये परपेंडिकुलर टू द प्लेन है. इस इंक्लाइंड प्लेन के परपेंडिकुलर है. ये देखें यहाँ 90 का एंगल बनता है और ये पार्टिकल कंपोनेंट जो है ये अलोंग द प्लेन है. इस प्लेन के पैरेलल शो हो रहा है.
ये होगा एंगल इज सेम, ये एंगल वही होगा जो ये थीटा है, दिस एंगल इज थीटा। तो सो दिस कंपोनेंट इज mg sin theta 0.3 g sin theta 0.3 g cos theta. For particle p, using Newton's second law of motion equation will be net force will be T minus weight का component in the opposite direction because इसकी direction जो है जब इसको resolve किया direction downward है, particle p की movement upward है, तो so T minus 0.3 g sin theta is equal to ma, m is 0.3 a. नो अब हमारे पास ये साइन थीटा की वैल्यू गिवन है 3/5। we will use here the value of sin theta, so this become t minus 0.3 into value of g as 10, this becomes 3, so 3 0.3 g means 3 because value of g is 10 meter per second square, acceleration due to gravity sin theta की value 3/5 is equal to 0.3 a. Further simplification, t minus 9 over 5 is equal to ma. So from here t will be 9 over 5 plus 0.3 a. इसी तरह हम पार्टिकल क्यू की इक्वेशन बनाते हैं। पार्टिकल क्यू पे भी हम न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन यूज करेंगे। उसकी नेट फोर्स क्या होगी, वेट वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट करेगा और टेंशन की डायरेक्शन अपवर्ड है, सो नेट फोर्स विल बी नेट फोर्स फॉर पार्टिकल क्यू 0.2 g minus t is equal to ma. Now putting the value of t, ये t की वैल्यू है, यहाँ हम पुट कर देंगे, हमारे पास एक्सेलरेशन आ जाएगा 0.2 इंटू जी, ये बन जाएगा 2 माइनस टी, टी की वैल्यू हमारे पास है 9/5 प्लस 0.3 है, 9/5 प्लस 0.3 a is equal to 0.2 a. From here we can calculate acceleration. 2 minus 9/5 minus 0.3 a is equal to 0.2 a. तो कलेक्टिंग द लाइक टर्म्स 0.5 ए वाली टर्म्स को हम एक जगह पे ले आके इसको ऐड कर रहे हैं। 0.5 a is equal to 2 minus 9/5 that becomes 1/5, उसको राइट पे ले जाते हैं। फ्रॉम हेयर एक्सेलरेशन विल बी 0.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द एक्सेलरेशन। अब हमने टेंशन फाइंड करनी है, ये एक्सेलरेशन की वैल्यू जो है यहाँ पे हम पुट कर देंगे, तो टेंशन हमारे पास आ जाएगी। सो टेंशन विल बी इक्वल टू, यहाँ पे पुट कर रहे हैं हम टी की वैल्यू, ए की वैल्यू इस रिलेशन में पुट करेंगे, ए की वैल्यू, तो वी गेट द वैल्यू ऑफ टी, टी इज इक्वल टू 9/5 plus 0.3 into 0.4. Finally, the tension will be 1.92 Newton, correct to three significant figures. This is the answer. Now for part second of this question, Q hits the floor and does not bounce. It is given that P does not reach the pulley in the subsequent motion. जब इनको हमने रिलीज करना पार्टिकल पी को, डायग्राम में देखें, पार्टिकल पी मूव्स अपवर्ड और पार्टिकल क्यू मूव्स डाउनवर्ड टू द फ्लोर, टुवर्ड द फ्लोर।
क्यू हिट्स द फ्लोर, ये पार्टिकल क्यू जो है फ्लोर के साथ हिट हो जाएगा, और ये पार्टिकल पी, इसने पार्टिकल क्यू ने 0.8 मीटर कवर किया और फ्लोर के साथ हिट हो गया। ये पार्टिकल पी 0.8 मीटर अलोंग द प्लेन जो है वो कवर करेगा 0.8 मीटर। पी डज नॉट रीच द पुली इन द सब्सिक्वेंट मोशन, पी जो है पी पार्टिकल पुली तक नहीं पहुंचेगा इस मोशन में। फाइंड द टाइम फ्रॉम द इंस्टेंट एट विच पी इज रिलीज्ड फॉर क्यू टू रीच द फ्लोर, हमने टाइम फाइंड करना है फ्रॉम द इंस्टेंट, जब हमने इस इंस्टेंट से जब हमने पी को रिलीज किया है तो क्यू हिट्स द फ्लोर, तो हमने ये टाइम फाइंड करना है। तो टाइम हम पार्टिकल क्यू की तरफ से फाइंड कर लेंगे। क्यू की इनिशियल स्पीड जो है 0, जब पी को रिलीज किया है तो मूवमेंट शुरू हो गई है, पार्टिकल क्यू की स्पीड इनिशियल 0 है। हमारे पास ये 0.8 मीटर डिस्टेंस भी है। एक्सेलेरेशन अभी हमने फाइंड किया है, ये देखें एक्सेलेरेशन हमने फाइंड कर लिया है दोनों पार्टिकल्स का। तो अब इजीली हम टाइम फाइंड कर सकते हैं फ्रॉम क्यू, क्यू पार्टिकल की साइड से हम ये हमारे पास डाटा है, इनिशियल स्पीड इज 0, फाइनल स्पीड हम सॉरी एस डिस्टेंस हमारे पास है 0.8 मीटर। एक्सेलेरेशन अभी ऊपर वाले पार्ट में हमने फाइंड किया 0.4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। फ्रॉम हेयर वी कैन यूज दिस इक्वेशन एस इज इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 AT स्क्वायर, 0.8 इज द डिस्टेंस, इनिशियल स्पीड 0 जिसकी वजह से ये टर्म 0 हो गई है, और 1/2 a is 0.4 and t we have to find t square. From here after calculation we get t is equal to, we get t is equal to 0 sorry 2 second, this is the answer, we get 2 second। इसका मतलब है कि पार्टिकल क्यू को ग्राउंड तक फ्लोर तक पहुंचने में 2 सेकंड लगे हैं। पार्टिकल पी 2 सेकंड में इस पोजीशन सपोज करें यहाँ पे पहुंच जाएगा। पार्टिकल पी 0.8 मीटर कवर करके, क्योंकि ये डिस्टेंस 0.8 है और ये भी 0.8 होगा, 0.8 मीटर कवर करेगा ये पार्टिकल पी, तो यहाँ इस पोजीशन पे आ जाएगा। तो पार्टिकल क्यू हिट्स द फ्लोर एंड नॉट बाउंसेस, तो पार्टिकल पी का क्या होगा, पार्टिकल पी ये स्ट्रिंग जो है बाउंस है, ये क्यू के फ्लोर से हिट होने की वजह से पार्टिकल पी जो है ये स्ट्रिंग के साथ अटैच है, तो स्ट्रिंग जो है वो स्लैक हो जाएगी। तो पार्टिकल पी जो है फर्दर मूव करेगा, यहाँ तक आ जाएगा। अब इस मोशन को हमने कंसीडर करना है नेक्स्ट पार्ट में। व्हेन क्यू हिट्स द फ्लोर द स्ट्रिंग बिकम्स स्लैक, स्लैक मीन वो जो स्ट्रिंग है वो टाइट नहीं रहेगी, टाइटनेस उसमें टेंशन खत्म हो जाएगी, वो स्लैक हो जाएगी लाइक दिस। फाइंड द टाइम फ्रॉम द इंस्टेंट एट विच पी इज रिलीज फॉर द स्ट्रिंग टू बिकम स्टार्ट अगेन। ये थोड़ा सा मैं आपको ये समझाता हूँ। ये पार्टिकल क्यू जब फ्लोर के साथ हिट होगा, पार्टिकल पी यहाँ पे होगा इस पोजीशन पे, इस पोजीशन पे 0.8 मीटर कवर करेगा, ये 0.8 मीटर डिस्टेंस है। उसके बाद फर्दर मूव करेगा, स्ट्रिंग बिकम स्लैक, यहाँ स्ट्रिंग स्लैक हो जाएगी। उसके बाद जो स्लैक के बाद जो वेट के कंपोनेंट की वजह से इसकी जो स्पीड है डी एक्सेलेरेशन होगा उसमें, तो यहाँ पे इसकी फाइनल स्पीड 0 हो जाएगी। उसके बाद जो दोबारा से जो स्ट्रिंग है जो स्लैक हुई थी, दोबारा से पार्टिकल पी जो है मूव करेगा टू इट्स इनिशियल पोजीशन, जो यहाँ से वो स्ट्रिंग स्लैक हुई थी। तो ये हमने इतनी मोशन को कंसीडर करना है, तो वो हम टाइम फाइंड करेंगे। फाइंड द टाइम फ्रॉम द इंस्टेंट एट विच पी इज रिलीज, पी यहाँ से रिलीज हुआ था, एक्चुअली पी यहाँ से रिलीज हुआ था, पहले यहाँ पे पहुंचेगा, फिर बिकम स्लैक यहाँ पे आ जाएगा। इतनी मोशन के लिए टाइम फाइंड करेंगे, उसके लिए फिर ये टाइम जो है टाइम हमने नोट करना फ्रॉम द from which the P is released at this, this is actually instant।
सबसे पहले हम फाइंड करेंगे स्पीड ऑफ पी या पार्टिकल क्यू की स्पीड एट द पॉइंट ऑफ जस्ट बिफोर हिटिंग द फ्लोर। यहाँ पे फाइनल स्पीड फाइंड करेंगे पार्टिकल क्यू की तरफ से, वही पार्टिकल पी की स्पीड यहाँ पे होगी फ्रॉम क्यू पार्टिकल की साइड से हम स्पीड फाइंड करेंगे। डेटा हमारे पास है, इनिशियल स्पीड जो है वो 0 है, फाइनल स्पीड वी हैव टू फाइंड, और एक्सेलरेशन जो है दोनों पार्टिकल में 0.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। डिस्टेंस जो है वो 0.8 मीटर है। we can use this equation v square minus u square is equal to as v square initial speed is 0, so v square is equal to 2 into a is 0.4 into 0.8. Finally we get speed is equal to 0.8 मीटर पर सेकेंड। ये स्पीड है पार्टिकल क्यू की जस्ट बिफोर हिटिंग द फ्लोर। यहाँ पे स्पीड इसकी फाइनल जो है वो 0.8 मीटर पर सेकेंड हमने फाइंड कर ली है, और वही स्पीड पार्टिकल पी की यहाँ पे इस पोजीशन पे होगी। यहाँ पे पार्टिकल पी है वो यहाँ पे पहुंच जाएगा आफ्टर कवरिंग 0.8 मीटर। तो अब यहाँ से स्ट्रिंग जो है वो सिलेक्ट हो जाएगी, और ये पार्टिकल पी जो है इस पोजीशन पे आ जाएगा, यहाँ पे इस पोजीशन पे आ जाएगा। अब हमने देखना कि यहाँ से यहाँ तक का टाइम क्या होगा। ये टाइम हमने फाइंड करना है इतने मोशन के लिए। यहाँ पे स्ट्रिंग बिकम स्लैक, वो पार्टिकल जो है अलोंग द प्लेन मूव करेगा, और यहाँ पे जाके वो रेस्ट पे आ जाएगा। यहाँ पे इतनी मोशन के लिए इनिशियल स्पीड यहाँ पे हम लेंगे जो पार्टिकल क्यू की स्पीड हमारे पास आई है जस्ट बिफोर हिटिंग द फ्लोर, वही स्पीड जो है पार्टिकल पी की इस पोजीशन पे होगी। इसको हम इनिशियल स्पीड ले लेते हैं, और दिस इज द फाइनल स्पीड जो ग्रीन से शो किया इस पोजीशन पे, उसकी स्पीड जो है वो 0 हो जाएगी। अब हमने देखना है, फाइंड करना है हमने टाइम, एक्चुअली फाइंड करना है टाइम। तो अब हम देखेंगे कि इस पे किस वजह से ये इसमें डी एक्सलेशन की इतनी मोशन के लिए डी एक्सलेशन क्या होगा, इतनी मोशन के लिए डी एक्सलेशन क्या होगा। इसको ये वेट का कंपोनेंट जो है अपोजिट है, उसकी मूवमेंट की अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है, एक्ट कर रहा है। ये कंपोनेंट 0.3 जी साइन थीटा, जिसकी वजह से इसमें डी एक्सलेशन पैदा होगा पार्टिकल पी में। तो सो एक्सेलरेशन जो है वो डी एक्सेलरेशन होगा, वो हम फाइंड करेंगे फॉर पार्टिकल पी। फॉर पार्टिकल पी आफ्टर क्यू हिट्स द ग्राउंड, आफ्टर पार्टिकल क्यू हिट्स द ग्राउंड। इनिशियल स्पीड उसकी उस मोशन के लिए अलोंग द प्लेन पार्टिकल पी की मोशन के लिए इनिशियल स्पीड जो होगी वो 0.8 है, और v हमारे पास जो है फाइनल स्पीड उसकी 0 होगी। इतनी मोशन को कंसीडर कर रहे हैं हम। इनिशियल स्पीड यहाँ पे 0.8, यहाँ पे फाइनल स्पीड जो है वो 0 होगी। अब एक्सेलरेशन देखना क्या है। एक्सेलरेशन हमारे पास आएगा न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन अगेन। तो उससे हमारे पास अपवर्ड फोर्स उस पर कोई नहीं है, 0 है। डाउनवर्ड फोर्स जो है वो एम जी साइन थीटा, वेट का कंपोनेंट जो अलोंग द प्लेन एक्ट कर रहा है। ये 0 अपवर्ड फोर्स को शो कर रहा है कि अलोंग द प्लेन अपवर्ड उसको कोई फोर्स नहीं है जो ऊपर लेके जा रही है, वो 0 है। वेट का कंपोनेंट जो अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है वो उसकी वजह से वो माइनस में आएगा। ये देखें, माइनस इज इक्वल टू एम ए, पुटिंग द वैल्यू, ये एम
जो है ये दोनों साइड से कैंसिल आउट हो जाता है, तो वी गेट फाइनली जी की वैल्यू जो है ये है 10 साइन थीटा की वैल्यू ऊपर गिवन है हमें। देखिए साइन थीटा की वैल्यू जो है 3/5 है। पुटिंग द वैल्यूज is equal to acceleration we get from here, acceleration is equal to -6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये बी एक्सेलरेशन आया है। अब हमने टाइम फाइंड करना है कि इतनी मोशन के लिए टाइम क्या है। इतनी मोशन के लिए पार्टिकल पी यहाँ से इस पोजीशन तक जाएगा तो टाइम हमारे पास क्या आएगा, तो वी विल यूज दिस इक्वेशन v is equal to u plus a t, जीरो फाइनल स्पीड उस मोशन के लिए, जीरो पार्टिकल पी की मोशन अलोंग द प्लेन आफ्टर हिटिंग द क्यूब with the floor, 0.8 acceleration is -6, from here we can find t will be 6t is equal to 0.8, from here t will be equal to 0.133 सेकेंड। ये टाइम हमारे पास आया है। पार्टिकल पी जो है यहाँ से यहाँ तक मूव किया है, तो ये अब वन वे टाइम जो है वो हमारे पास 0.133 आ गया है। और जितना टाइम यहाँ पे जब रुक जाएगा तो ये दोबारा से वापस आएगा इसी पोजीशन पे। जितना टाइम अपवर्ड है उतना ही डाउनवर्ड आने में उतना ही टाइम लगेगा। तो टोटल टाइम होगा इस मोशन के लिए to become the string taut again। पहले स्ट्रिंग जो है सिलेक्ट थी, यहाँ तक आ गया, 20 स्पीड इसकी 0 हो गई है, और दोबारा से ये पार्टिकल अलोंग द प्लेन इसी पोजीशन पे आ जाएगा तो स्ट्रिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो टाइम अपवर्ड इज इक्वल टू टाइम डाउनवर्ड। सो फॉर पार्टिकल पी टाइम अपवर्ड प्लस टाइम डाउनवर्ड विल बी टू, ये भी दोनों टाइम सेम है, 0.133 प्लस 0.133, ये टोटल टाइम जो है उस मोशन के लिए हमारे पास आया 0.266 सेकेंड। एक्चुअली हमने फाइंड करना है टोटल टाइम फ्रॉम द इंस्टेंट व्हेन पी इज रिलीज्ड। जब पी यहाँ से रिलीज किया जाता है तो वो टाइम हमने फाइंड करना। पहले हमने अभी ये टाइम फाइंड किया यहाँ से यहाँ तक जाने का और वापस आने का, वो टोटल टाइम फाइंड कर लिया। अब हमने एक्चुअली टाइम फाइंड करना है फ्रॉम दिस इंस्टेंट व्हेन पी इज रिलीज। तो ये टाइम हमने पहले ही फाइंड कर लिया हुआ है ऊपर वाले पार्ट में। ये देखें 2 सेकेंड। अब हमारे पास टोटल टाइम क्या होगा, सो टोटल टाइम होगा 2 सेकेंड प्लस 0.266 सेकेंड, तो वी गेट 2.266 सेकेंड, but we have to give the answer incorrect to 3 significant figures, so final answer is 2.27 second correct to 3 significant figures. This is the answer.